हम 6 साल से वो करवा रहा हूँ डायलिसिस। प्रॉब्लम ये है कि मशीनें जो है ना वो अक्सर ख़राब पुरानी हो गई हैं, ख़राब हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अज़हर शेख उकाड़ा से। आज हम डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में एक इंतहाई अहम और हसास नौइयत के मामले पर बात करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के सबसे बड़े हॉस्पिटल DHQ उकाड़ा में, जहां पर डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की 36 लाख आबादी से मरीज यहां पर आते हैं। उकाड़ा की तीनों तहसीलों उकाड़ा, दीपालपुर और रिनाला खोर से जो मरीज जिनकी हालत तशवीशनाक होती है उनको DHQ अस्पताल उकाड़ा मुंतकिल किया जाता है। यहाँ पर एक डायलिसिस सेंटर का यूनिट है जो मुकम्मल तौर पर फाल तो है, लेकिन यहाँ पर जो मशीनें हैं उनमें से बेशतर मशीनें ख़राब हो चुकी हैं। अगर डायलिसिस सेंटर में रजिस्टर्ड मरीजों की बात की जाए तो 2000 से ज़ायद ऐसे मरीज रजिस्टर्ड हैं जिनका रोज़ाना, दूसरे दिन, हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद डायलिसिस होते हैं। लेकिन 15 में से 11 मशीनें फाल हैं, 2 मशीनें जुज़वी तौर पर ख़राब हैं और 3 मशीनें मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी हैं। बायोमैकेनिकल इंजीनियर ना होने की वजह से जो छोटी मोटी खराबी होती है उन मशीनों को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक महीना में जहां 2000 के करीब यहां पर डायलिसिस सेंटर की मशीनों से मुस्तफीद होने चाहिए, वहां सिर्फ 700 से 800 मरीज मुस्तफीद होते हैं। और रोज़ाना जहां 60 से 70 मरीज मुस्तफीद होना चाहिए, वहां 25 से 30 मरीज ही मुस्तफीद होते हैं। अगर सहूलियात की बात की जाए तो यहाँ पर जितनी भी मशीनें हैं वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। इसके साथ साथ साबिक दौरे हुकूमत में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से इस डायलिसिस सेंटर के लिए फौरी तौर पर 15 मशीनों की फराहमी के अहकाम सादर किए गए थे, लेकिन ना जाने वो अहकाम किधर गए, वो मशीनें किधर खुर्द-बुर्द हो गई, वो कहाँ हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है। अगर वो मशीनें यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर जितने भी मरीज हैं डायलिसिस करवाने के लिए आने वाले वो भी मुस्तफीद होंगे और उनके जो लवाकिन हैं उनकी परेशानी भी कम हो सकती है। तो आज इस हसास नौइयत के मामले पर हम ना सिर्फ मरीजों से बात करेंगे बल्कि इसके साथ साथ उनके लवाकिन से भी बात करेंगे और महकमा हेल्थ के अफसरान, MS DHQ उकाड़ा सज्जाद गिलानी और डॉक्टर साहबान से बात की जाएगी और पूछा जाएगा कि यहाँ पर असल हकीकत क्या है। किस जगह, अगर किसी जगह पर कोई बेज़ाब्तगी है तो उसको भी सामने लाएंगे, और अगर किसी जगह पर कोई स्पेस है, किसी जगह पर कोई रुकावट है तो उस हवाले से भी बात की जाएगी। तो आइए नाजरीन जानते हैं, यहाँ पर मेरे साथ कुछ मरीज भी मौजूद हैं और कुछ उनके साथ आने वाले लवाकिन मौजूद हैं, तो उनसे तफसीली बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, यहाँ पर जो मरीज हैं इनसे भी जानते हैं कि डायलिसिस के हवाले से इनको क्या मुश्किलात हैं। माँ जी, आप कहाँ से आई हैं और क्या नाम है आपका? गुगेरा से आए, बंगला गुगेरा से। अच्छा जी। आते टाइम दी कमी है तो दुआ मशीना खराब है, यही है। तो मरीज क्या डॉक्टर साहबान क्या कह रहे हैं कि मशीनें कब तक ठीक होंगी और ये सिलसिला कब से जारी है? ये काफी देर तो इंजी मशीना खराब ही दस दे बहने तो 2-3 घंटे बहने पौंदे भाਵੇਂ मरीज कितना भी सीरियस हो। अच्छा जी। हाँ, तो बराए मेहरबानी हो जाए, मशीना ठीक हो जाए तो भाई सान मरीजान भी सहूलत ते नाल आवन भी सहूलत। शुक्रिया आपका। तो आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से इधर हॉस्पिटल में अपने बहनोई का डायलिसिस करवाने आ रही हैं, तो ये मशीनें इनकी कब से खराब है और कितने अरसे से आप आ रही हैं? अस्सी साल पिछले साल तो आ रहे हैं, तो पानी वगैरह बाकी सब जरूरतां तो पूरियां, लेकिन मशीना का ही मसला बनया खड़ोता है। आए दे मशीना खराब है। तो आप क्या कहना चाह रही हैं हमारे प्रोग्राम के वसादत से वज़ीर आला मरियम नवाज को क्या कहना चाह रही हैं? हम ये कह रहे हैं भी आपके नवाजिश हो गई, मशीना जड़ियां ने वो इतने इस अस्पताल भेजन बे साडे शुक्रिया आपका। जी, जैसा कि यहाँ पर ये मौजूद जो डायलिसिस करवाने के लिए आने वाले पेशेंट हैं उनके साथ ये खातून मेरे साथ मौजूद हैं। ये गोगेरा से 35 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद यहाँ पहुँची हैं। इनका यही कहना है कि जब भी हम हॉस्पिटल में आते हैं तो मशीनों की खराबी का रोना रोया जाता है। तो खुदारा ये मशीनें चूँकि अपना वक्त पूरा कर चुकी हैं, इनकी जगह पर फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत नई मशीनों की फराहम करे ताकि डायलिसिस वाले जितने भी मरीज हैं वो मुस्तफीद हो सकें और इनका टाइम भी बच सके।
इशू ये जी मशीनां खराब हैं गईਆਂ लेकिन मशीनां भी खराब हैं। कदी असी कदों आने कदी 12 वजे आते आ जावे, कदी आते 2 वजे आ जावे, कदी आते 4 वजे आ जावे। प्रॉब्लम ने सारी रात इत्थे गुजर जाती कदी ते उस तो इलावा जी समान कदी इंजैक्शन नहीं मिल रहा, कदी हेपैरिन नहीं है, कदी सेट नहीं है जी। ये सारा समान कदी मिलता है कदी मिलता ही नहीं। जेड़े हेल्थ कार्ड जी वो कट लेंदे ने, समान पूरा नहीं दे रहे। है मसला। तो ये कभी कभार ऐसा होता है या 2-3 सालों से जब से आप आ रहे हैं, जब से आप इधर आ रहे हैं, तो क्या क्या इसके अलावा मसाइल का सामना करना पड़ता है? ये जी जदों दे असीं आ रहे हैं मसला ये ही है जी। मशीनां खराब हैं या कभी सामान नहीं मिल रहा, कभी और शायद नहीं मिल रही। आप देखो लियाओ जी, एक बैठे बैठे सारी दिहाड़ी गुजर जाती। तो आपने कभी इस हवाले से कभी एमएस से बात की हो, कभी डिप्टी कमिश्नर से बात की हो, या वो लोग जो आपसे हर साल हर इलेक्शन से कबल वोट मांगने आते हैं अवामी नुमाइंदे, आपने कभी उन्हें कहा है, उनका दरवाजा खटखटाया है कि हमारा ये मसला हल करें? क्या कहते हैं? हाँ जी, गए भी हैं तो आंदे ने मसला हल हो जासी। जदों भी गए मसला हल हो जासी, मसला हल जी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। हाँ। तो जब आप इतनी दूर से 35-40 किलोमीटर का सफर करके इधर आते हैं, तो जब आपको डॉक्टर कह देते हैं जी आज नहीं हो सकता, कल आ जाएं, कल नहीं हो सकता परसों आ जाएं, तो फिर आप लोग कैसे इस सब मामला को मैनेज करते हैं? तो क्या तकलीफ होती है आपको? तकलीफ होंदी, जावन की तकलीफ होंदी, सारी रात गुजर जाती है, अद्धी राती घर जाने। अपनी तो गुजारिश है भी मरियम नवाज ने मशीनां नहीं दित्ती जावन या समान मुकम्मल दिता जाएगी। तो आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से और मरियम नवाज को इन मशीनों के अलावा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि और इसमें क्या क्या बेहतरी होनी चाहिए? और बेहतरी ये सानू जी समान मिलिया जाए, और की है जी, समान मिलिया जाए, मशीनां मिलिया जाए बस। जी बिल्कुल। यहाँ पर जितने भी ज़्यादा मरीज़ या उनके लवाकिन हैं, उनका एक ही ज़्यादा मुतालबा है कि ये जितनी भी मशीनें हैं डायलिसिस वाली, ये मुकम्मल तौर पर अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। ना ही बायोमैकेनिकल इंजीनियर इनके पास मौजूद है और ना ही मशीनों की इतनी एक्सेस है कि वो 2000 के करीब जो एक महीने में मरीज़ हैं उनको ऑपरेट कर सकें। तो फौरी तौर पर यहाँ पर 15 से 20 नई मशीनें, जिनका ऐलान साबिक वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने किया था, उनकी फराहमी की जाए तो ये मसला फौरी तौर पर हल हो सकता है। मजीद भी बात करते हैं, अंदर वार्ड में भी मरीज़ हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपका क्या नाम है, कहाँ से आए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद आशिक है, मैं इधर बी ब्लॉक का रहने वाला हूँ। मेरे एक अजीज़ हैं जिनके डायलिसिस वगैरह इधर हॉस्पिटल में होते हैं। तो इधर पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब आए थे, जिन्होंने कहा था कि इधर डायलिसिस मशीनें 15 मेरी तरफ से मैं ऐलान करता हूँ कि इधर मुहैया की जाएंगी। लेकिन इधर 15 है तो सही, लेकिन उसमें 5-6 तो ख़राब ही रहती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मरीज़ जो हैं वो इधर से शिफ्ट कर देते हैं साहिवाल की तरफ या और दूसरे शहर की तरफ। मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज़ और DC उकाड़ा और हेल्थ ऑफिसर से यही मुतालबा है कि इस मशीनों को या तो ठीक करवाया जाए या फिर इधर अजाफी मशीनें इधर मुहैया की जाएँ, जिसकी वजह से ये जो मरीज़ हैं इनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बस ये मेरी यही गुजारिश है कि इधर उकाड़ा में मशीनें हैं लेकिन मशीनों का बुरा हाल है और टेक्नीशियन नहीं है, या टेक्नीशियन मुहैया किए जाएं जो इस मशीनों को ठीक करें। जी अच्छा, आप ये बताएं कि आप साल या 1.5 साल से अपने पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल आ रहे हैं। जब डॉक्टर आपको बारहा ये कहते हैं कि 2 घंटे बाद आएँ, 6 घंटे बाद आएँ या अगले दिन आएँ, तो इस हवाला से आपने कभी MS साहब से या DC साहब से या किसी मुतल्लिका ऑफिसर से कभी शिकायत नहीं की? अगर की है तो उनका क्या कहना होता है?
उनका तो यही कहना है कि हमें गवर्नमेंट जो चीज़ मुहैया करती है हम वो तो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन मरीज़ जो है वो दर बदर परेशान होते हैं, लाइनों में लग के इधर डायलिसिस वगैरह होते हैं। एक बंदे की बारी 2-2 3-3 दिन बाद आती है, जो कि मरीज़ों के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। तो कुछ मरीज़ों की तो इधर अल्लाह ना करे डेथ भी हो चुकी है, मेरे सामने ही हुई है, लेकिन सिर्फ डायलिसिस की वजह से। वो प्राइवेट करते हैं लेकिन प्राइवेट पैसे बहुत मांगते हैं। इधर सरकारी अगर है तो उनको सहूलत तो होनी चाहिए ना। जी, तो आप ये बताएं कि जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 36 लाख की आबादी है, तो कभी आपने मुंतखब अवामी नुमाइंदों को इस मुश्किल के हवाले से आगाह किया है? अगर किया तो वो क्या कहते हैं? जो नुमाइंदे जो हमारे उकाड़ा की जो सियासत है वो सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद है। वो आते हैं, ऐलान करके चले जाते हैं, लेकिन उस पे अमल दरामद कुछ भी नहीं होता। सिर्फ अपनी तख्तियों की बारी लगी हुई है कि इधर कोई भी आए, मेरी तख्ती लगनी चाहिए, मैं ऐलान करता हूँ, सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद है। वैसे उधर इनका कोई वर्क नहीं है। तो आप हमारे प्रोग्राम अवाम तक की तवज्जो से मुतल्लिका इंतज़ामिया को क्या रिक्वेस्ट करते हैं? मैं तो इंतज़ामिया को यही कहूँगा कि इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतनी बड़ी आबादी है ज़िला उकाड़ा की, इधर कम से कम 20 मशीनें तो एक्टिव होनी चाहिए, जो डायलिसिस वगैरह और अदर जो ज़रूरियात है इधर मशीनों की वो मुहैया करनी चाहिए। मेरी डीसी साहब और वज़ीर आला पंजाब, डीसी साहब और हेल्थ डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है, मैं आगे भी ये कह चुका हूँ कि इधर मशीनें और टेक्नीशियन भर्ती किए जाएं ताकि लोगों को परेशानी ना करनी पड़े। बस यही है मेरा मुताबिक। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। जी नाजरीन, यहाँ पर मेरे साथ और भी कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि डायलिसिस सेंटर के बाहर मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है और डायलिसिस सेंटर के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम शराज है, मैं अपने कज़न को लेके आया हूँ। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर अकबर चेक है, हम वहाँ से आए हैं। हम सुबह 9 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे डायलिसिस सेंटर में मुश्किलात ये है कि पहले तो यहाँ की जो मशीनरी है वो ख़राब है। तकरीबन मरीज़ जो हैं यहाँ पर 20 से 25 हैं, लेकिन मशीनें जो काम कर रही हैं वो 8 से 10 कर रही हैं। और उसके अलावा इन्होंने जो सेहत कार्ड पे जो चीज़ें देते थे अब वो भी इन्होंने कम कर दी है। पहले तो मुकम्मल उस किट वगैरह और चीज़ें जो भी डायलिसिस वगैरह के हिसाब से इंजेक्शन वगैरह वो अंदर से ही हमें मिल जाता था, लेकिन अब उनको भी बाहर से हमें लाना पड़ता है। और दूसरा जो मशीनों की वजह से हमें 2-2 3-3 घंटे यहाँ पे वेट करना पड़ता है, और बास टाइम तो ये हमें जवाब दे देते हैं कि आप कल आ जाएं या परसों आ जाएं। तो ये जो आपकी मरीज़ा है ये कितने अरसा से डायलिसिस पे है, और जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मरीज़ों का लोड ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर साहबान और अमले का रवैया आपके साथ कैसा होता है, और क्या क्या चीज़ें यहाँ मैसर हैं और क्या चीज़ें आपको बाहर से लानी पड़ती हैं? हम तकरीबन 16 माह से आ रहे हैं। 16 माह से हमें एक माह में 2 दफ़ा भी आना पड़ता है, एक माह में 1 दफ़ा भी आना पड़ता है। यहाँ पे जो डॉक्टर और नर्सिस का रवैया तो अच्छा है, लेकिन आगे उनके पास कुछ चीज़ें ही नहीं हैं। अगर वो मशीनें काम करेंगी तो वो तो सबको कर रही हैं, सबके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया है जो CO हेल्थ है या वज़ीर आला पंजाब है या दीगर हैं, उनको चाहिए कि एक तो ये जो डायलिसिस रूम है ये छोटा है, यहाँ पे बेड की तादाद बढ़ा दी जाए, फिर वेटिंग एरिया बैठने के लिए कोई अच्छी जगह हो। इसके अलावा ये मशीनें बढ़ा दी जाएँ, को 15-20 और लग जाए, जितने रोज़ाना मरीज़ आते हैं 20, 30, 40 वो सारा यहाँ से ट्रीटमेंट करके जाएँ। तो आप 15-16 माह से इधर आ रहे हैं हॉस्पिटल में, आपने सहूलियात के फ़क़दान के हवाले से या मशीनों की ख़राबी के हवाले से कभी MS साहब से, कभी DC साहब से या कभी किसी मुंतखब नुमाइंदे से बात नहीं की? अगर की है तो उनका क्या कहना है? MS से कई बार मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा जी हमें पीछे से जो लिख कर भेज देते हैं हम अप्रूवल के लिए, अगर वहाँ से कोई आएगी मशीनरी तो हम उसे इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद DC साहब को भी हमने 1-2 दफ़ा कहा है, 2-3 मरीज़ हम इकट्ठे होके गए थे, लेकिन उन्होंने भी कहा ये बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जो नुमाइंदे MNA की बात कर रहे हैं वो तो सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं, वो तो कुछ भी नहीं काम करते, बस वोट लेने जाते हैं तब भी नज़र आते हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आते। तो
आप हमारे प्रोग्राम अवाम तक की वसातत से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं? हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे वो हेल्थ सेक्टर में काफ़ी बेहतरी के लिए काम कर रही हैं, तो ख़ास तौर पे उकाड़ा बहुत बड़ा ज़िला है, तकरीबन 35 लाख की आबादी है। यहाँ पे इसको चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब को कि इस डायलिसिस सेंटर को बढ़ा दें और इसमें जितनी भी मशीनरी ज़्यादा से ज़्यादा ले आएँ, ताकि जो इधर मरीज़ आते हैं दूर दराज से, यहाँ का एरिया इतना है कि 100 किलोमीटर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो जब 100 किलोमीटर करके बंदा 4-5 घंटे सफ़र करके आए तो आगे से उसे ट्रीटमेंट ना मिले तो मायूस होकर चला जाए और फिर बैठा नहीं जाता है। इस कंडीशन ऐसी होती है कि गुर्दों की तकलीफ़ की वजह से ना जो मरीज़ है वो 10 मिनट नहीं बैठ सकता, तो हमें 2-2 घंटे 3-3 घंटे कभी लेटाना पड़ता है मरीज़ को, कभी बैठाना पड़ता है, तो ये हमें मसला है। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं DHQ अस्पताल उकाड़ा के MS डॉक्टर सज्जाद गलानी। इनसे हम जानते हैं कि डायलिसिस सेंटर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि डॉक्टर साहब ये DHQ उकाड़ा का जो हॉस्पिटल है ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। लामहाला बात है, यहाँ पर लोड भी बहुत ज़्यादा है मरीज़ों का। तो आप ये बताइए कि डायलिसिस सेंटर में इस वक्त कितनी मशीनें मौजूद हैं, कितनी फ़ाल हैं, और मरीज़ों का जो रजिस्टर्ड मरीज़ हैं उनकी शरह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हमारा नो डाउट हमारा हॉस्पिटल में एक वेल एस्टेब्लिश्ड डायलिसिस यूनिट है, फुली इक्विप्ड है। हमारे पास 14 मशीनें हैं जो फंक्शनल हैं। एक आध में छोटा बहुत पड़ता है फॉल्ट जो साथ साथ रेक्टिफाई हो जाता है। उन 14 में से 9 जो हैं हमारी वो पॉजिटिव हैं, 5 नेगेटिव हैं। और हमारे पास टोटल पेशेंट इस वक्त जनाब जो है 116 पेशेंट हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनको 3 शिफ्ट में करते हैं। लास्ट ईयर हमने अराउंड अबाउट 11,000 डायलिसिस किया था, जो कि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी चूँकि हम वार्ड से ही होके आए हैं, तो वहाँ पर जितने भी ऑलमोस्ट पेशेंट मौजूद थे या उनके लवाकिन अटेंडेंस वहाँ पर मौजूद थे, उनका यही कहना था कि अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट हो जाता है तो यहाँ अगर इनके पास कोई बायोमैकेनिकल इंजीनियर मौजूद हो तो यही सॉल्व हो जाता है। तो लेकिन इनके पास नहीं है, तो आपने इस हवाले से कोई कभी किसी को लिखा है कि ये सीट यहाँ पर होनी चाहिए, और अगर यहाँ पर वो बायोमैकेनिकल इंजीनियर आ जाता है तो आपको कितना फ़ायदा? नो डाउट बायोमेडिकल इक्विपमेंट इंजीनियर जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे पास पोस्ट भी है, पोस्टेड नहीं है। मीन वेल इसका हमने सोल्यूशन निकाला हुआ है। बर्क के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो मशीन ख़राब होती है वो आपके इसको दुरुस्त कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब ये अगर 2 से 3 साल पहले की बात की जाए तो नॉर्मली रूटीन में जो हेल्थ कार्ड था वो मुकम्मल तौर पर लोग भी मुतमईन थे। तो अब जब हमारी बात हुई है तो वहाँ पर गाहे बगाहे पेशेंट और उनके लवाकिन का ये कहना था कि हमें हेल्थ कार्ड पे अब कुछ नहीं मिल पा रहा है, अगर मिलता है तो ना होने के बराबर मिलता है। तो कोई सेट की शिकायत कर रहा है, कोई हीमोरीन की शिकायत कर रहा है। तो इसकी दस्तयाबी के हवाले से आपने क्या मैकेनिज़्म बनाया है और क्या इसका सोल्यूशन क्या है? हेल्थ कार्ड में जो पेशेंट्स हैं उनके 2 वे से हम मेडिसिन की ट्राई करते हैं। एक हेल्थ कार्ड पे जो हमें परसेंटेज मिलती है पैकेज के मुताबिक पेशेंट की, और दूसरे हम मेन बल्क से भी लेते हैं और उनको मैक्सिमम हम फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। एक आध चीज़ मिस हो जाती है लेकिन फिर भी उसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह ये पिछले कई अरसे से बिल्कुल फ्री हो रहा है। जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि 11,000 को हमने अराउंड अबाउट 4.5 करोड़ का उनका डायलिसिस किया। तो डॉक्टर साहब मुझे यहाँ तक याद पड़ता है निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब चंद माह पहले, ये जो अभी इलेक्शन से पहले जो निगरान सेटअप था, यहाँ तशरीफ़ लाए थे, सरप्राइज़ विज़िट किया था। तो डायलिसिस सेंटर भी वो गए थे, वहाँ मरीज़ों की रिक्वेस्ट पे उन्होंने फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया को और महकमा हेल्थ के आला अफसरान को ये हुक्म सादर किया था कि फ़िल फौर 15 मशीनें फराहम कर दी जाएँ।
तो आप बताइएगा कि वो 15 मशीनों के जो अहकामात थे उसकी कहाँ तक पहुँची है डिटेल, और कहाँ तक वो मशीनें पहुँची हैं और कहाँ तक आप ये हमने लिखा हुआ है, अंडर प्रोसेस है। अगर 15 मशीनें मिल जाएँ तो ये हमारी जो वीयर टीयर है, हमारी मशीनें ऑलमोस्ट अपनी एज पूरी की हुई है, तो इनको हम रिप्लेस करेंगे तो पेशेंट का बहुत बेनिफिट है। तो डॉक्टर साहब ओवरऑल अमला के हवाले से, डॉक्टर के हवाले से मरीज़ और उनके लवाकिन खासे मुतमईन दिखाई दिए हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर डॉक्टर्स की तादाद, पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद, नर्सिंग स्टाफ की तादाद वो बढ़ जाए और ये जो वार्ड है अगर अपग्रेड हो जाए तो उनको जो दूर से आना पड़ता है मशीनें पूरी हो जाएं तो उनको इलाज मुआवजा की जो सहूलियत है उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इस हवाले से आप नो डाउट हमारे इस वक्त माशरे में किडनी के बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा लोड है, इसको जितना भी एक्सपेंड करें ये कम है। हमने अपने रिसोर्सेज में रहते हुए एक कंसल्टेंट दिया हुआ है जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, उकाड़े में एक ही नेफ्रोलॉजिस्ट है, साथ उसके ट्रेन डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हमारी डेडिकेटेड हैं जो वहाँ काम करती हैं। तीन शिफ्ट में हम चला रहे हैं इसको, और मज़ीद मेरी तो यही रिकमेंडेशन है कि इसको जितना बड़ा किया जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट में फ़ायदा होगा लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी आखिरी सिर्फ जो मेरा ये सवाल है, बल्कि मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू आम आवाम को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो इस बीमारी में, ये जो गुर्दे के अमराज में पेशेंट जौक दर जौक मुब्तला होकर आ रहे हैं, तो कैसे बचा जा सकता है? आप क्या मैसेज देना? इसमें जो इस वक्त हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, यंग लोग इसमें गुर्दों में सफ़र हो रहे हैं। एक तो आप हकीम वगैरह की जो मेडिसिन होती है उससे अवॉइड करें, अपना ब्लड प्रेशर शुगर मेंटेन करें, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, आपका हेल्दी डाइट हो, तो मेरे ख्याल में कभी बंदा गुर्दे का मरीज़ नहीं बनता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका कीमती टाइम लिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यहाँ पर मेरे साथ और भी जो एडमिट मरीज़ हैं, जो डायलिसिस के लिए डायलिसिस सेंटर आए हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है और पंजाब हुकूमत से वो क्या मुतालबा करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शाम क्या जी, आपका नाम है? मेरा नाम अब्दुल खालिक है। मैं 5-6 साल से वो करवा रहा हूँ डायलिसिस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मशीनें जो है ना वो अक्सर ख़राब, पुरानी हो गई हैं, ख़राब हो जाती हैं। 2-2, 3-3 दिन मरीज़ डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए मेहरबानी है, शफकत है, अल्लाह के आसरे और तुम्हारे आसरे में हम बैठे, मेहरबानी हम पे करें। एक तो ये प्रॉब्लम, और सामान भी कभी अवेलेबल होता है कभी नहीं होता, ना कोई इंजेक्शन मिलता है, जो ये मतलब जल्द का सामान भी कभी नहीं होता। ये परेशानी, हम बड़े परेशान हैं, मेहरबानी। तो आपने इस हवाले से जो हमारे को मुंतखब MPA, MNA नुमाइंदे या डिप्टी कमिश्नर या MS, इनसे आपने कभी कोई बात नहीं? इसी साहब से पेश हुए थे हम 3 दिन पहले। उन्होंने फ़ोन किया था CO साहब को कि सामान भेजो। आज एपर ही ना आ गई है, एपर ही ना आ गई। अब जल्द का इंजेक्शन भी नहीं आ रहा अभी। हाँ, उम्मीद है, शायद उन्होंने वादा भी किया CO साहब को, उन्होंने कॉल भी किया, उन्हें एप्लीकेशन रिकमेंड भी किया, ऑर्डर भी किया। उनकी मेहरबानी, उनकी शफकत है। तो वज़ीर आला मरियम नवाज, जिनका हेल्थ सेक्टर पे बड़ा फोकस वो कहती मेरा है, तो आप उनको हमारे प्रोग्राम के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या दरख्वास्त करना चाह हम रहे हैं? आप आए तो हम कह तो रहे हैं, पहले अब ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं, हम किसे कहें। तो अब आप बीबी मरियम नवाज को, जो वज़ीर आला पंजाब है, उनको क्या कहना चाह रहे हैं? यही रिक्वेस्ट की हमने कि मेहरबानी करो, जो बयान दिए मैंने वो ये। ठीक है हाँ जी। जी, बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि यहाँ पर जो पेशेंट मौजूद है उनका भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो यहाँ पर मशीनों की किल्लत है उसको फिलफौर दूर किया जाए। जो मशीनें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं उनको चेंज किया जाए, और यहाँ पर जो सेटअप है इसको बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर बेड ज़्यादा लगा दिए जाएं ताकि इलाज मालजा की जो मरीज़ अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सके। जैसा कि यहाँ पर हमने मरीज़ों से बात की, उनके लवाकिन से बात की,
और यहाँ पर अस्पताल के अमला से भी जब हमारी बात हुई तो ज़्यादातर जो शिकायत थी वो मशीनों की अदम फराहमी की वजह से थी। जो मशीनें ख़राब हैं उनको फौरी तौर पर फिल फोर रिप्लेस होना चाहिए और मशीनों की तादाद के अलावा जो ये वार्ड है इसको अपग्रेड किया जाना भी नागज़ीर है। इसके साथ साथ जो मरीज़ और उनके लवाकिन हैं वो शिकवा करते दिखाई देते हैं कि पहले हेल्थ कार्ड पर उनके इलाज मालजा की तमाम तर जो अशिया उन्हें मिल जाती थी, अब कभी कभार इलाज मालजा की उन्हें जो अशिया दस्तयाब होती हैं कुछ उन्हें मार्केट से लाना पड़ती हैं। तो इस हवाले से जहां पर फौरी तौर पर 15 से 20 नई मशीनें दरकार हैं, वहीं पर जो हेल्थ कार्ड है उसको भी फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर फाल होना ज़रूरी है, ताकि ये जो मेरे पीछे लेटे हुए ये जो मरीज़ हैं, ये जो डायलिसिस करवाने वाले ये जो लोग हैं, ये मुस्तफ़ीद हो सके, कम से कम इनके वक्त का ज़िया हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर वार्ड में डॉक्टर्स की तादाद, पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद, नर्सिस की तादाद बढ़ा दी जाए तो यहाँ पर जो अमला है वो पहले से बेहतर काम कर सकता है। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यही अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर DHQ अस्पताल उकाड़ा में 15 से 20 नई मशीनें वो फराहम की जाएं और यहाँ पर जितनी भी मरीज़ों को सहूलियत ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सकती हैं वो दी जाएं, ताकि उनका टाइम भी कम ज़ाया हो और उसके साथ साथ उनकी ज़िंदगियों का ज़िया भी ना हो, इंसानी ज़िंदगियों को महफूज भी बनाया जा सके। तो नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने होस्ट अज़हर शेख को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।